अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग में भाई आज बहुत स्पेशल चीज़ है। स्पेशल चीज़ इसलिए गया है क्योंकि जो चीज़ मुझे एक चीज़ की नीड होती है ना, जो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे, उन्हें भी ज़रूरत होगी। सो आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही जो है ना, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अब वीडियो जो है ना कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वो ये है कि मुझे जो है ना अपना मेरी अच्छी खासी ब्यूटीफुल सी जॉ लाइन थी, अभी जो है ना अब कितनी रह गई है, अब थोड़ी बहुत ही रह गई है। लाइक मेरी डबल चिन की मुझे इशू कभी रहा ही नहीं ज़िंदगी में। मेरी परफेक्ट जॉ लाइन थी। अब जो है ना मुझे यहाँ से मैंने खुद को पकड़ा कि यार नहीं, ये अगर मैंने अभी कंट्रोल ना किया तो ये बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। फिर आप अपने फ़ैट को, एक आपका बॉडी फैट है, बेली फैट है, कोई भी फैट है, आप अगर उसको अभी से कंट्रोल स्टार्ट से नहीं कर लेंगे तो आप लोग उसके साथ ही फिर फ्लो में बह जाएंगे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं कहती हूँ अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, बहुत कुछ करना है, अभी बहुत से प्लान है जो इंशाल्लाह लाइफ में करने हैं आगे, इंशाल्लाह। तो ये है कि मुझे जो है ना, और मेरा ना एक और इशू है शुरू से जो है ना, शुरू से नहीं मतलब कुछ टाइम से मैं फ़ील करती जब मैं हंसती हूँ ना, मेरी ये देखें लाइंस, फाइन लाइंस आ जाती हैं। मेरी कोई लाफ लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं हंसती हूँ ना, ये देखें मेरी दोनों आइज़ पर, यहाँ पर जो है ना ये लाइंस पड़ जाती हैं। तो जब मैंने इस चीज़ को स्टडी किया, मैंने सर्च किया, ऑब्वियसली आप यूट्यूब करते हैं, गूगल करते हैं, हर किस्म का टोटका आपको मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैंने लेकिन कुछ ना मेडिकेटेड सॉल्यूशंस को ही प्रेफर किया कि ये नहीं कि करते रहो। आपकी स्किन है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, स्पेशली फेशियल स्किन जो होती है। तो ये है कि मैंने जो है ना इनके लिए स्पेशल जो है ना सैगी फेसेस होते हैं और डीप ऑफ फिश आइज़ होती हैं, इन सब का जो है ना सॉल्यूशन आपको इस। अच्छा जी, इन सब एक्सरसाइजेज़ के लिए हमारे फेस पर बहुत ज़रूरत होती है कि आपके पास कोई अच्छा सा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना आपने ये सब करने से पहले अपने फेस को जो है ना टोनर से अच्छी तरह क्लीन करना है। मैंने क्लीन कर लिया हुआ था। और उसके बाद जो है ना आपके पास एक अच्छा सा जो है ना फेशियल ऑयल होना चाहिए, फेस ऑयल। फेस ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई बेबी ऑयल हो जाए, ठीक है, जैतून का तेल बेस्ट है इसके लिए। उसके बाद जो है ना कोकोनट ऑयल, वो भी बेस्ट है। लेकिन जो है ना मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ पिछले 1-2 दिन से जो है ना ग्लिसरीन ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्लिसरीन भी अच्छा खासा जो है ना स्टिकी इसका होता है। और जो है ना ये देखें जी, ग्लिसरीन को मैंने अपने हाथ पे ले लिया। वैसे ना विंटर और आपने अपने फेस को इस तरह से करना है, ठीक है। ये आपने इस तरह से टैप टैप करके अपने फेस पर अपना ऑयल लगा लेना है, अपनी ग्लिसरीन या आप कुछ भी यूज़ कर रही हैं। वैसे मैं आपको बताने लगी थी, विंटर्स में ना मैं देसी घी से अपनी स्किन को मसाज करती हूँ। विंटर में मेरी आदत है ये, अपना इवन बेस जो है ना मेकअप रिमूव करती हूँ, देसी घी मैं यूज़ करती हूँ और बेस्ट टेस्ट है। आजकल तो नहीं कर सकते, आजकल वैसे ही अपना नेचुरल ऑयल स्किन का इतना ज़्यादा आ जाता है जी। ये मैंने जो है ना अपनी स्किन को प्रॉपर इस तरह से आपने रिलैक्स करना है। मेरा फेस वैसे थोड़ा सैगी टाइप है, यहाँ से डाउन है, लटका हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी ये डबल चीन, ये देखें, पता लग रहा है भाई कुड़ी दा ब्याह हो गया है। उसके बाद जो है ना बस मुझे जो है ना मुझे अपने फेस के लिए, हर फेस के डिफरेंट, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पफ़ी आइज़ नहीं है, लेकिन आइज़ इतनी टाइट हो जाती है ना, ये आप जब फेशियल मसाज करेंगे तो आपका फेस रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है रनिंग अप हो जाएगा। लाइक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और अपनी ज़ात से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ। और अपनी ज़ात के लिए अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगी, 10 मिनट निकाल लेंगी, तो आपके लिए ही बेहतर है। जो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। मैं जो है ना अभी आपको बताऊंगी डबल चिन का और साथ जो है ना चीक्स लिफ्टिंग का, ठीक है। ये आपके थंब है, ये आपने यहाँ पर रखने हैं। शेप जो है ना फिंगर्स की ये है। चीक्स, अंडर चीक्स जो है ना ये देखें। आप जब कोई ऑयल या यूज़ करेंगी, कुछ भी मतलब कि अपने फेस पर कोई भी ऑयल यूज़ करेंगी, आपका हाथ खुद ब खुद फिसलने लग जाएगा वहाँ से। ये मेरी देखें, ये प्रॉपर मेरी यहाँ तक जा रही है, ठीक है, ये प्रॉपर मेरा यहाँ तक जा रहा है। और 2 in 1 मेरी चीक्स भी अपलिफ्ट हो रही हैं। ये
ये आप दिन में एक टाइम में 15 दफ़ा कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत दफ़ा भी नहीं करना, स्किन है हमारी, हम उसके साथ खेल नहीं सकते, ठीक है। ओके। अच्छा, ये 2 फिंगर्स मैं अपनी डबल चिन को जो है ना, ये कान के पीछे, ठीक है, कान के पीछे फुल अपलिफ्ट फेस करने के लिए आपने करना है यहाँ पर अपने ब्रोज के पास आपने लाकर छोड़ देना है। अभी से अगर हम ये चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे ना, यूज़ टू हो जाएंगे, तो आई थिंक हम लोग जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। अपनी जो है ना अम्मियों को आप ये चीज़ का बताओ, ये तो बैठे बैठे अच्छी बात है, अगर हमारी मदर्स जो है, वैसे लग रहा है ये लटका हुआ लग रहा है और ये अपलिफ्टेड लग रहा है, हमारी मदर्स जो है ना ये करेंगी, एक तो उनके बाजुओं की एक्सरसाइज हो जाएगी, हाथ भी चलेंगे। भाई वीडियो के दौरान एक मेरा फेस ऊपर हो और एक साइड नीचे हो। अच्छा, इतना रिलैक्सिंग है ना। वैसे जो है ना, मैं सोची थी अपने सैलून में मैंने ये मसाज का ट्रेन करना है बच्चियों को, क्योंकि जब फेशियल के दौरान लेडीज़ ऑब्वियसली रिलैक्स होने आती हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जो है ना मेरी फाइन लाइंस के लिए, ठीक है, हम करेंगे अपनी ये फिंगर्स को यहाँ रखेंगे, इससे मेरी आइज़ की जो फाइन लाइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। और वैसे भी जिनकी आंखें लटकी हैं और हुडीड आइज़ है, स्पेशली जिन लोगों की, इससे उन्हें भी बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जहाँ यहाँ से मैंने आईब्रोज भी खींचे हुए हैं और ये सारा जो है ना स्किन। और मज़े की बात है, मेरा हाथ इस स्किन पर खुद फिसल रहा है, मैंने ग्लिसरीन यूज़ किया है ना, ऑयल पे भी यही इफ़ेक्ट होगा ऑब्वियसली। मैं ना बहुत टाइम से, फिर मैंने बहुत लड़कियों की ये चीज़ देखी है, मैं समझती थी मेरा क्यों ऐसे हो रहा है, ऑब्वियसली अभी उम्र तो निकली नहीं जा रही, अभी यंग है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ना मुझे बड़ा था कि शुरू से ना, तो अब जो है ना इन चीज़ों पर ध्यान दिया है, अब शायद उम्र हो रही है तो अब अपना ध्यान कर रहे हैं कि यार टाइम और टाइम जो है ना, टाइम और टाइम जो है ना, हम बूढ़े ना हो जाए। अच्छा जी, ये बहुत ज़बरदस्त रहा है। अब जो है ना, ये आपका हाथ है ये, ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें, चीक्स, नोज़, वाह, और ये देखें मेरा हाथ कहाँ पर है, ठीक है, कान के पीछे है, और ये कहाँ पर चला गया है, यहाँ पर। इस चीज़ से मेरी क्या क्या चीज़ लिफ्ट अप हुई है, चिन, चीक्स, आईज़। ओके, आप ये एक ही एक्सरसाइज दिन में कोई कर लो ना 15 से 20 दफ़ा, आई एम डैम श्योर कि आपका जो है ना लटका हुआ मांस फेस का क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये मसला। मुझे जो है ना अब डबल चिन का बस है कि मैं अपनी डबल चिन करूँ अच्छी सी, जो है ना जॉ लाइन आनी चाहिए। मुझसे तो सब पूछते थे भाई क्या है तुम्हारी जॉ लाइन का राज। चलो, सब वक्त एक सा नहीं रहता, करना पड़ता है। ओके, नाउ क्या करना था, हाँ, आगे हम कर रहे थे चीक्स के नीचे से, सैगी चीक्स के लिए, जिनके चीक्स लटके हुए हैं उनको लिफ्ट अप करने के लिए, ठीक है। अब जिनकी पफ़ी आइज़ है ना, ये उनके लिए ये आपने चीक्स पर रखना है और ये अपनी आइज़ पर। आप ये लाजमी करें, ये बहुत वर्क करता है। हाँ, अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है, किसी का कोई ऑपरेट हुआ है फेस का, मेडिकल इश्यूज़ वाले जो है ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ये करें, ठीक है। इससे जो है ना आपकी आइज़
आपकी जो पफीनेस है ना बहुत कम होगी। और एक चीज़ ये, अच्छा अपनी स्किन को ना ये नहीं कि ज़ोर लगा देना है तो भाई काम ख़त्म, ऐसे नहीं करना, आराम से अपनी स्किन को ट्रीट करना है। आप लोगों के साथ मिलके क्या करूँ। अच्छा जी, ये जितने भी मैं कर रही हूँ ना, ये सैगी चीक्स, मुझे तो वैसे एप्पल चीक्स सैगी चीक्स पसंद है, बड़े मुंह का शौक है, लेकिन इतना भिड़ंगा भी ना हो नीचे से। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी, अब मेरी ज़ात में कोई फ़ीचर्स में कोई ऊंच नीच है भी है तो कभी उस पर मैंने नहीं सोचा, ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस उसको आप कैरी करो। अच्छा जी, मैं ये जितने भी कर रही हूँ ना, मतलब कि मेरी चीक्स लिफ्ट अप हो रही हैं, मेरी आइज़ जो हैं उनको मैंने लिफ्ट अप किया है। अच्छा जी, एक और बहुत एक ज़रूरी चीज़ है भाई, लाफ लाइन। बहुत लोगों को जो है ना लाफ लाइन डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो उसके लिए ये है, और वैसे मज़े की बात बताऊँ, सैलून में मेकअप के लिए आती हैं तो हमारी लाफ लाइन्स आपने नहीं आनी चाहिए, नहीं ख़त्म होनी चाहिए। लाफ लाइन देखे ना यार, एक नेचुरल चीज़ है लाफ लाइन, ठीक है। उसको तो हम नहीं रिमूव कर सकते। जब आप हंसेंगे तो आपकी खूबसूरती की खूबसूरत हंसी से ना आपके यहाँ लाइंस पड़ेंगी। ये नेचुरल, हर किसी किसी की ज़्यादा होती हैं, किसी की कम होती हैं और किसी की होती ही नहीं हैं। मेरी भी ये देखो हैं, ठीक है। तो ये होता है कि ये आपकी एक नेचुरल होता है, इसको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब लाफ लाइन रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए, तो नहीं मैं कहती कि रिमूव हो जाएंगी, लेकिन जो है ना एक हाथ से आपने ठीक हो गया, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों को बताने के लिए करी, मेरी तो लाफ लाइन नहीं है। यार इससे आपके हाथों की बहुत एक्सरसाइज हो, लेकिन अच्छा वैसे इस मसाज में ना आपने अपनी सिर्फ फिंगर्स यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा जब आप नेक्स्ट मैं आपको एक स्टेप बता रही हूँ, अपनी फिंगर्स को आपने यहाँ पर फिक्स करना है। वैसे ना फेस को ज़्यादा यही होता है यार, लड़कियों का डबल चिन हो गई है या आइज़ पफ़ी है, अब यही ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। तो मैंने अपने अपने इश्यूज़ को अब फॉलो कर रही हूँ, 2-3 दिन हो गए हैं मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी यार मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि आप, मैंने सुना है, बड़ों से सुना हुआ है कि एक इंसान को कोई मसला हो, कोई बीमारी है, अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि मैंने सुना हुआ है कि अब एक कैंसर का मरीज़ है तो वो जाता है कैंसर के वार्ड में, तो वहाँ दुनिया की, जैसे सारी दुनिया को ही कैंसर हो गया, अल्लाह माफ़ करे, वो उस वार्ड में आ गया। मतलब कि आपके साथ अगर कोई इशू है ना, तो वो आप अकेले के साथ नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया में नहीं आपके आसपास बहुत लोग हैं जो शायद उस फेज़ से गुज़र रहे हैं, उस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। तो ये होता है कि अगर आप उसका सिंसियर होकर मशवरा देते हैं किसी को, तो मे भी उनको हेल्पफुल हो। अब जैसे कि शादियों का सीज़न आ रहा है, बहुत ब्राइड्स को ज़रूरत है, तो अल्लाह माफ़ करे सर्जरी वगैरह करवाना है की तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों। बहुत जो है ना आप अच्छे तरीके से ब्राइट टू बी की क्या क्या टिप्स मेरे पास हैं दूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मुझे पता है आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरत है उसकी, तो लेकिन ये चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने अपने फेस, इससे आपके जो है ना एक ग्लो आएगा फेस पे, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से होगी ना तो आपका फेस नेचुरली ग्लो करेगा, ठीक है। वैसे हमारी जो है ना ये फिंगर थोड़ी हॉट होती है, ठीक है, गर्म इसमें होता है। तो आप जो है ना ये छोटी फिंगर के बिल्कुल साथ वाली जो है रिंग फिंगर, हाँ रिंग फिंगर, या उसको जो है ना आप ये देखें, मेरे सिर्फ काम, ये देखें मेरी चिन जो है वो भी लिफ्ट अप हो रही है और मेरी आइज़ भी लिफ्ट अप हो रही हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये देखो यार मेरा कितना फ़र्क पड़ गया है, वाह। यार हर काम जो है ना मेहनत मांगता है, करोगे कुछ
तो कुछ में चेंज आएगा। अब जो बीबियाँ वो डाइट करती हैं, जिम जाती हैं, जिम भी जाती हैं ना, रोज़ काम जिम में जाके जो वर्कआउट करती हैं, उसके बाद फिर उनकी डाइट का इतना होता है। तो ये चीज़ होती है कि आप एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हो, स्मार्ट रह सकते हो। डाइट करके अगर तो आप हेल्दी डाइट करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना खाना पीना, भूख हड़ताल। मैंने बहुत सी वेडिंग सीज़न जब होता है, ब्राइड्स आती हैं बुकिंग करवाने, तो फेस बेजान, रौनक ही नहीं होती, फेस पे मुरझाए हुए होते हैं। अच्छा जी, आपने क्या किया है? मैंने डाइटिंग की है, मैं स्मार्ट हुई हूँ जी। डाइटिंग क्या की है? एक टाइम का खाना कर दिया भाई, धूल लो। एक टाइम का खाना, खाना एक टाइम खा लो, फ्रूट्स खाओ, प्रोटीन यूज़ करो, शेक्स पियो, दूध पियो। अपनी डाइट, अपनी हेल्थ को इस तरह से आप ठीक करो। तो ये क्या है, दूध पियोगे तो ग्लो आएगा फेस पे, फ्रूट्स खाओगे ग्लो आएगा, उससे आप मोटे नहीं हो सकते कभी भी। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप स्मार्ट होने के लिए भूख हड़ताल कर लेते हो, शादी पे जो है ना वो क्या कहते हैं, वो ठीनू रूप ही नहीं चढ़े आते, वो फिर इस वास्ते तो रूप ही नहीं चढ़ता। वाह यार। अच्छा, एक और आइस का है, पफ़ी आइस का, और हुडीड आइस के लिए है। मैंने मस्कारा लगाया हुआ है वैसे। कितना सा टाइम लगा है? मेरे तो आपसे बहुत ज़्यादा बातें भी की हैं, उस दौरान भी टाइम लग गया, मेरा व्लॉग लंबा हो गया है। लेकिन आप ये जो है ना एक्सरसाइज, एक स्टेप को आप नोट कर लो भाई। मेरे ये इशू है, मैंने 2 से 3 स्टेप करने हैं। अब मैं जो करती हूँ, मैं एक ये वाला स्टेप करती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये यहाँ पर रखती हूँ और ये यहाँ, और मैं एक ये स्टेप करती हूँ अपने लिए, ठीक है, मेरा पूरा फेस लिफ्ट अप हो जाता है। एक मैं ये स्टेप करती हूँ, ये देखें, पूरी फिंगर से आपकी पूरी चिन लिफ्ट अप हो रही है। और आपने अपनी जो है ना लिफ्टिंग अपने आईब्रोज के पास जाके ख़त्म करनी है, ठीक है, इस एरिया पे आपने ख़त्म करनी है। ओ माय गॉड, ये चीज़ देखें, और अभी ये नॉर्मल है। अभी मैंने 3 से 4 दफ़ा किया है, मेरी आँख की शेप ही और हो गई है। मैं कहती हूँ फैशन पे जितनी मर्ज़ी टॉक करा लो मेरे से। अच्छा जी, हमने अब स्किन को काफ़ी मसाज दे दिया है, उसके बाद अब हम स्किन को रिलैक्स करेंगे। इससे आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएगी काफ़ी हद तक। मैं तो ना इन सब के बाद ठंडे आइस वाटर में जो है ना फेस डिप करती हूँ 3 से 4 दफ़ा। और जी, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी यार, और आई होप आप लोगों ने भी पसंद की होगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। और जी, नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।